गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 सदाचार का ताबीज, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राज्य में एक मूर्ख राजा रहता था। हम मूर्ख इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो छोटी सी चीज, एक भ्रष्टाचार शब्द को ही नहीं समझ पा रहा था। वो उस बात से अनजान था कि भ्रष्टाचार क्या होता है और कैसे फैलता है। ठीक है, तो हम उसे मूर्ख की जगह अगर अज्ञानी ज्यादा बोले तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा कि अज्ञानी राजा था। और वो अपने दरबारियों से उसके राज्य में, ठीक है, उसके राज्य में भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ था। लेकिन उसके दरबारियों को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार कैसे फैला है। अनेकों उपाय करते हैं वो। सबसे पहले अपने दरबारियों की एक बैठक बुलाता है और दरबारियों से कहता है कि तुम सब ढूंढ कर लेकर आओ कि भ्रष्टाचार कैसा दिखता है, क्या होता है। तो दरबारी उसे कहते हैं, प्रभु हमें तो सिर्फ आपकी महानता दिखाई देती है। आपकी महानता के अलावा इस राज्य में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो सुझाव देते हैं कि हमारे राज्य में कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस समस्या का हल कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे दिखता है और कहाँ छिपा है, वो उसे ढूंढकर ला सकते हैं। तो राजा उन्हें आदेश देते हैं कि उन विशेषज्ञों को बुलाया जाए। विशेषज्ञ आते हैं, वो खोजबीन करते हैं, छानबीन करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार राज्य में भ्रष्टाचार कैसे फैला हुआ है। तो 2 महीने की छानबीन के पश्चात वो दोबारा आते हैं, राजा से मिलते हैं, राजा को बताते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को ढूंढ लिया है और वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। तो राजा सोच में पड़ जाता है। राजा कहता है, अगर वह सूक्ष्म, अगोचर और सर्वव्यापी है तो ये तो सब ईश्वर के गुण होते हैं। तो क्या वो ईश्वर है? तो विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ महाराज, वह ईश्वर है, ईश्वर ही हो गया है। और अब तो वह चारों तरफ फैल गया है, चारों तरफ यहाँ छिपा हुआ है। तो विशेषज्ञ ने जवाब दिया कि वह सर्वत्र है और इस भवन में भी है, यहाँ तक कि आपके सिंहासन में भी है। तो ये बात सुनकर अज्ञानी राजा उछल कर पड़ता है और कहता है कि अगर मेरे सिंहासन में भी है तो वो कैसे है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि जैसे पिछले महीने इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वह बिल झूठा था। वह वास्तव में दुगने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए और इसी तरह पूरे शासन में भ्रष्टाचार फैल गया। और मुख्यतः ये घूस के रूप में फैलता है, अर्थात लोग आपस में रिश्वत देते हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार ज्यादा फैल रहा है। तो ये विशेषज्ञों की बात सुनकर दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा कि ये तो बहुत चिंता की बात है, हमें इसे सॉल्व करना होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने उन्हें समझाया कि जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस है, ठेका मिट जाएगा तो उसकी घूस स्वतः ही मिट जाएगी। इसी तरह से हमें अपने सिस्टम में चेंज करना होगा और अपनी व्यवस्था को नए ढंग से शुरू करना होगा। और ये रिश्वतबाजी जो करते हैं आपके राज्य में लोग, उन्हें पूर्णतः खत्म करना होगा। ठीक है, लेकिन जब सिस्टम में फेरबदल की बात आई तो राजा के दरबारियों ने कहा कि महाराज, इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आम जनता भी परेशान हो जाएगी और इसी चिंता के कारण राजा की सेहत में भी बदलाव आने लगा, उनकी सेहत भी खराब रहने लगी। तो फिर कुछ दिनों के बाद एक दरबारी ने कहा कि महाराज, हमें कुछ और निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अपने राज्य में एक साधु रहता है जो कि सदाचार का ताबीज बनाता है, उससे हमें मिलना चाहिए। तो साधु को बुलाया जाता है। साधु के आने पर वो ताबीज
की बात होती है, वो ताबीज का वो प्रमाण देते हैं साधु कि यह ताबीज 30 दिनों तक काम करता है और उसका प्रयोग उसने बहुत सारे इंसानों पर और कुत्ते तक पर भी किया है। ठीक है, तो राजा साहब बोले मैं भी यही चाहता हूँ कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो वो कहते हैं कि ये ताबीज अपना प्रमाण देते जाते हैं साधु कि मैंने इसे बहुत मंत्रों से सिद्ध किया है और ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो हमारी बेईमानी या सदाचारी की भावना है वो इंसान के अंदर ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ व्यवहार के कारण हम उसे बदल सकते हैं और मेरा ताबीज इसमें बहुत मदद करेगा। इसके बाद क्या होता है कि राजा बहुत खुश होता है साधु की बात से। अब राजा कहता है कि हम एक कारखाना खोल देंगे, आप हमारी सभी जनता के लिए ये ताबीज बनाए। साधु को ये काम सौंप दिया जाता है। पहले तो राजा कहता है कि क्यों ना मंत्रियों को ये काम सौंपा जाए मंत्रियों की मदद से, लेकिन अब साधु को ही ये काम सौंप दिया जाता है कि साधु ही बना कर देगा सबको। तो साधु सबके लिए ताबीज बना देता है। सभी उस राज्य के सभी लोगों को एक एक ताबीज उनकी बाजू पर बांध दिया जाता है, मिल जाता है। उसके पश्चात क्या होता है कि दूसरे राज्यों में भी इस बात की चर्चा होने लगती है, यहाँ तक कि समाचार पत्रों में भी ये खबर छप जाती है कि उस राज्य के लोग सदाचार का ताबीज बांध कर घूमते हैं और वहाँ भ्रष्टाचार पहले से कम हो गया है। लेकिन एक दिन क्या होता है, राजा ये सोचता है कि क्यों ना इस ताबीज की परीक्षा ली जाए, ये काम कैसे करता है, क्यों ना इसे समझा जाए, देखा जाए। ठीक है, तो वो एक दिन क्या होता है, एक वेश बदलकर कार्यालय में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस दिन 2 तारीख होती है, महीने की 2 तारीख, और एक दिन पहले ही वेतन मिला होता है। तो एक कर्मचारी के पास गए और कोई कार्य बताकर उसे 500 रुपए का नोट देने लगे। तो कर्मचारी गुस्से में उसे बोलता है कि तुम मुझे रिश्वत क्यों दे रहे हो, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश होता है कि ताबीज अपना काम कर रहा है, हर एक इंसान ईमानदार बनता जा रहा है, अब कोई भी रिश्वत नहीं लेता। लेकिन वही काम राजा 31 तारीख को करता है, दोबारा से उस कार्यालय में जाता है। अब किसी और व्यक्ति से वो मिलते हैं और वही वो 500 का नोट उन्हें देने की कोशिश करता है। तो जैसे ही राजा उसे देता है तो वो चुपचाप रख लेता है। अब उसे लगता है शायद ये ताबीज काम नहीं कर रहा, तो वह ताबीज को कान लगाकर सुनता है कि आज तुमने ताबीज नहीं बांधा। उस व्यक्ति से पहले पूछता है कि आज तुमने ताबीज नहीं बांधा। तो वो कहते हैं कि नहीं, ताबीज तो बांधा है, देखो। वो अपनी आस्तीन अपनी बाजू ऊपर करके भी दिखाता है। फिर वो कान लगाकर सुनता है तो ताबीज से स्वर निकल रहे होते हैं, अरे आज 31 तारीख है, आज तो ले लो। साधु ने क्या कहा था कि वो सिर्फ 30 दिन काम करता है, ठीक है, लेकिन आज तारीख क्या है, 31। ठीक है, एक तो ये कारण था कि सदाचार का ताबीज उस दिन काम नहीं कर रहा था। दूसरा ये कारण भी हो सकता है कि 31 तारीख तक, महीने के आखिरी दिन तक लोगों की जेब खर्ची कम हो जाती है, पैसे कम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो उस विपरीत परिस्थिति में मजबूर हो जाता है घूस लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए। अर्थात आखिरी महीने के आखिरी दिनों तक लोगों के पास जो वेतन होता है वो खत्म होने लगता है और व्यक्ति क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि 500-100 रुपए जहाँ से मिल रहे हैं वो उसे ले लो। और वैसे भी उस राज्य के लोगों में तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कूट कूट कर भर चुका था। तो अब वो लोग आदी हो गए हैं इस बात के, और इसीलिए वो 31 तारीख को वो 500 का नोट चुपके से रख लेता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ चैप्टर समझ आया होगा। अभी इसके क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। राज्य में सर्वत्र क्या फैला हुआ था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, और राजा ने भ्रष्टाचार को ढूंढने का कार्य किसे सौंपा था, विशेषज्ञों को। सदाचार का ताबीज बनाने का ठेका किसे दिया गया था, साधु को दिया गया था। भ्रष्टाचार और सदाचार कहाँ होता है, ये तो मनुष्य की आत्मा में ही होता है। साधु ने ताबीज का प्रयोग किस जानवर पर किया था, उन्होंने ताबीज का प्रयोग कुत्ते पर किया था। विशेषज्ञ जाति की क्या विशेषता थी,
उनकी ये विशेषता थी कि वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी बारीक से बारीक और अदृश्य तत्वों को ढूंढने में भी सक्षम थी। क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? राजा ने ऐसा क्यों कहा? जब विशेषज्ञों ने बताया कि भ्रष्टाचार सूक्ष्म, अगोचर और सर्वव्यापी है, तब राजा ने कहा कि हाँ, भ्रष्टाचार ईश्वर है। विशेषज्ञ जाति के लोगों ने भ्रष्टाचार मिटाने का क्या उपाय बताया? विशेषज्ञों ने पूरी योजना के साथ राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन करके और ठेकेदारों अधिकारियों की घूस प्रवृत्ति में परिवर्तन करने से भ्रष्टाचार मिटाने का उपाय समझाया। राजा की समस्या का हल कैसे निकला था? जब साधु द्वारा ताबीज बनाने का बताया गया कि उनके पास एक सदाचार का ताबीज है, तो शायद उनकी बातें सुनकर वो समस्या का हल निकाल पाए थे। राजा वेश बदलकर कार्यालय में क्यों गए थे? क्योंकि वो ताबीज की सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए वो वेश बदलकर कार्यालय में गए थे। लेखक ने आत्मा की पुकार की बात कही है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? हम लेखक की बात से इसलिए पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि सदाचारी और भ्रष्टाचार मनुष्य की आत्मा में ही होते हैं। जब विधाता मनुष्य का निर्माण करते हैं तो वे किसी शरीर में बेईमानी और किसी शरीर में ईमानदारी का यंत्र फिट कर देते हैं और उसी यंत्र से मनुष्य व्यवहार करता है। भ्रष्टाचार समाज में कोड़ के समान है, इसे कैसे मिटाया जा सकता है? उपाय सुझाइए। भ्रष्टाचार समाज में कोड़ के समान है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हमेशा दूसरों का शोषण करने के लिए तत्पर रहता है। मतलब कोशिश रहती है उसकी कि हमेशा दूसरों का शोषण किया जाए और इसे व्यक्तियों में ईमानदारी और सदाचारी की भावना से प्रेरित करके मिटाया जा सकता है। अरे आज 31 है, आज तो ले लो। पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि कुछ व्यक्तियों में भ्रष्टाचारी या बेईमानी अंतर्निहित नहीं होती। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि वो समाज में रहते हुए या उनके सामने जैसी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के कारण वो अपने स्वभाव में बदलाव कर लेते हैं। ठीक है, और उन व्यक्तियों के कारण ही उनमें भ्रष्टाचारी की भावना जागृत होती है। अब हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक लगाना है। ऐसी कौन सी चीज थी जो दरबारियों को दिखती थी मगर राजा को नहीं दिखती थी? क्या थी? भ्रष्टाचार। विशेषज्ञ जाति बारीक चीजों को कैसे देख लेती थी? वो अपने विशेष प्रकार की अंजन आंखों में आंच कर देख लेती थी। वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। पाठ में ये सारे गुण किसके बताए गए हैं? ये किसके गुण हैं? भ्रष्टाचार के। पूरे शासन में भ्रष्टाचार किस रूप में फैला था? घूस के रूप में फैला था। और बेईमानी व ईमानदारी के स्वर कहाँ से निकलते हैं? आत्मा से निकलते हैं। राजा ने कर्मचारी के ताबीज को कान से लगाया तो उससे क्या स्वर निकले? अरे आज तो 31 है, आज तो ले लो। ठीक है, अब आपके सामने ये गद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर हमें आंसर देने हैं। तो राजा किससे दुखी थे? राजा सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से दुखी थे। राजा ने कितने ताबीज बनाने की बात की? राजा ने करोड़ों ताबीज बनाने की बात कही थी। ताबीज बनाने का ठेका किसे दिया गया था? ताबीज बनाने का ठेका साधु बाबा को दिया गया था। गद्यांश से कोई दो विशेषण ढूंढकर लिखने हमें। विशेषण, ठीक है, जैसे चमत्कारी और करोड़ों। आप मुख्य प्रबंधक बन जाएं और आपकी देखरेख में शीघ्रता से बढ़िया ताबीज बनवाएं। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? समुच्चय बोधक और है। समुच्चय बोधक क्या होता है कि जो दो वाक्यों को जोड़कर एक पूरा वाक्य बनता है, जिसे आप इंग्लिश में कंजक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक शब्द है। ओके, अब अव्यय। अव्यय क्या होते हैं कि वाक्य में जो पद लिंग, वचन या कारक के बदलने पर भी नहीं बदलते वो अव्यय कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण की
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे कि तेजी से, धीरे धीरे, जोर जोर से, ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संबंध बोधक, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, संबंध बताना, ठीक है। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को दर्शाने वाले शब्द जैसे की तरफ, की जगह राम की तरफ देखो, मतलब हम संज्ञा या स्वरनाम के बाद हम कुछ ऐसे शब्द लगाते हैं जो उसके संबंध को हमें दर्शाते हैं। समुच्चय बोधक, दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले जैसे कि कंजक्शन होते हैं, और, एंड, बिकॉज, ये सब वैसे ही हिंदी में होते हैं और, तथा, परंतु, लेकिन आदि। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जैसे कि इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन समझता, यानी कि कुछ खुशी की बातें, भावना या फिर दुख की भावना, हमारे इमोशंस जो अंदर से निकल रहे हैं, चाहे वो हमारी हैप्पीनेस है या हमारी सैडनेस है, ठीक है, या सरप्राइज होना भी। निपात, निपात क्या होते हैं? किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देने वाले शब्द जैसे खाना खा ही लिया होगा, मतलब जिसकी हमें ये नहीं पता, श्योरिटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि उसने खाना खा ही लिया होगा, ठीक है, इस पे विशेष बल दिया जा रहा है। तो हमें अब नीचे दिए गए वाक्यों में अव्यय शब्दों को रेखांकित करना है और उनके भेद लिखने हैं। जैसे प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सर्वदय भ्रष्टाचार फैला हुआ है। की आया है मीन्स समुच्चय बोधक, दो शब्दों को मिलाकर बनाया जा रहा है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे लिए नमूना अवश्य लेते आना। निपात, ठीक है, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, समुच्चय बोधक। और दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया, मीन्स संबंध बोधक। आप मुख्य प्रबंधक बन जाएं और अपनी देखरेख में शीघ्रता से बढ़िया ताबीज बनाएं, तो समुच्चय बोधक। राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए, क्रिया विशेषण। एक दिन पहले ही तो वेतन मिला था। निपात, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। विस्मयादि बोधक, यानी कि वो थोड़ा सरप्राइज होके, शॉकिंग होके बोल रहे हैं, तो विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब हम नीचे दिए गए वाक्यों में कारक शब्दों पर गोला लगाएंगे। कारक क्या होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से रहित, संबंध काके की, आपादान आपादान में रहित, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? वह सपनों की बात है, संबंध काके की, ठीक है, काके की हमारा क्या होगा? कारक होगा। इसी तरह सेकंड में भी की कारक है। उसके बाद दरबारियों के कान खड़े हो गए, ये कारक है। और हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से, आपादान से, ठीक है, आपादान कारक है से। और राज्य इस झंझट में क्यों पड़े, अधिकरण कारक। अब हमें नीचे दिए गए विशेषों के लिए पाठ से ढूंढकर विशेषण शब्द लिखने हैं, ठीक है। जैसे दैनिक, दिन, अखियां, आंखें, प्रबंधक, कर्मचारी, स्वपन, सपने, आज्ञाकारी, दरबारी, सदाचार का ताबीज, ठीक है। हमें उसका विशेषण बताना है, बस उस ऐसे शब्द लिखने हैं जो उसकी विशेषता को प्रकट करते हो। विस्तृत, राज्य, राज्य विस्तृत भी हो सकता है। और निपुण साधु, ईमानदार प्रबंधक, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया है अपना। उम्मीद करती हूँ पूरा समझ आ गया होगा। थैंक यू।